कभी आधा क्वालिफाइड राज्य का होता था तो 10 साल में कभी सरकार को सजा गई तो हो गया, पुरानी का चुनाव 8 साल में हो गया, कभी निर्धारित 5 साल में चुनाव नहीं होता था। हम भी 88 से 95 तक 7 साल गाँव के चुनाव लेते और ऐसे ठीक ठाक गाँव था, मैत्री का हिस्सा था। हम लोग तो आपसे अलग हुए, अभी हम लोग अलग हुए 89 और पॉलिटिकली तो अलग हुए 2012 में। नहीं तो मैत्री का हिस्सा तो थे, आपके घर के परिवार के पाई भी, हम तो आपके हैं ही। लेकिन उस समय मुझे याद है कि गांव के प्रधान को ये जो आप लोगों को विकास प्राप्त और नई पंचायत राज व्यवस्था में आभारी है भारत सरकार के, विदेश सरकार के, जिन्होंने आपको आप वित्तीय अधिकार दे करके, प्रशासनिक अधिकार दे करके अधिकार संपन्न बनाने का काम किया। उस समय हमारा आधा कार्यक्रम मिल गया था तो JRY शुरू हुई थी, जवाहर रोजगार योजना। बहुत सारे पुराने लोग बैठे उनको याद होगा। कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं था, कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं थी। गाँव का सबसे प्लांट देने आप कार्यवाही रजिस्ट्री की बनाते हैं, उसको एप्लीकेशन कराते हैं, आपका ग्राम पंचायत अधिकारी अन्य संस्थान मिले हुए। उस समय पर कुछ नहीं था, पंचायत भवन तक नहीं थे। पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के नाम पे आज बने हैं। व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। तो हम समझते हैं कि यह जो नया परिवर्तन आया है उसमें आपको बहुत सारे अधिकार जो मिले हैं, उसी के साथ साथ जैसा कुछ वक्ताओं ने खासकर डीएम साहब ने कहा है, और अधिकारों के साथ साथ आपका दायित्व भी, आपका उत्तरदायित्व भी, आपके कर्तव्य भी उतने ज्यादा बढ़ गए हैं। जितनी आपका अधिकारों का जो आपको एक दायित्व मिला है तो निश्चित रूप से उसी के साथ आपको कर्तव्य पालन का भी दायित्व मिला है। किसी भी गांव का प्रधान हो, 3 त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था में या तो गांव का प्रधान या क्षेत्र पंचायत के सदस्य और उनके बैठे हुए चीफ जिला प्रमुख या जिला पंचायत के सदस्य और उनके बैठे हुए चीफ जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, ये त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था लागू होने का कारण यह है कि भारत की सरकार ने पुराना जो हम लोगों की मान्यता, परंपरा, संस्कार है जिसमें पंच परमेश्वर को सर्वोपरि माना जाता है। पहले गांव के बड़े बड़े फैसले पंचों को विश्वास करके लोग मानते थे। न्यायालय का मानना नाम है, अगर गांव के 5 लोगों ने अगर कोई फैसला कर दिया तो पंच परमेश्वर का फैसला होता था और पंच परमेश्वर का फैसला सर्वमान्य तरीके से बिना किसी हेतु को लेकर के स्वीकार कर लेती थी, एक कम मिलती थी कि आपका भी दायित्व होता था, पंचों का भी दायित्व होता था। तो फैसला पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता, पूर्णता के साथ करने का काम करते थे।